तो आइए दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करते हैं कक्षा 8 का गणित, जो कि बिहार बोर्ड स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, तो चलिए, ये फर्स्ट जो चैप्टर है आपका, आप देख सकते हैं यहाँ पर परिमेय संख्या है। ऐसे करके बहुत सारे आपके चैप्टर है। परिमेय संख्या है, ठीक है, एक चर वाला रैखिक समीकरण, ज्यामितीय आकृति की समझ, आंकड़ों का प्रबंधन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये सारा आपका जो है, ये बिल्कुल आपके सारे चैप्टर है। तो मैं आपको ये सारे चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा। तो चलिए, परिमेय संख्या के जो भी क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपका 1.1 प्रश्नावली 1.1 यहाँ से स्टार्ट है। तो चलिए, इसके सारे क्वेश्चनों को देखना हम स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। तो जो जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर 8 क्वेश्चन पूरा मिला करके है। तो मैंने अपने कॉपी पर इस क्वेश्चनों को ले लिया हुआ है। ठीक है, तो देखिएगा योज्य प्रतिलोम हम लोग कैसे लिखते हैं। तो जैसे हमारे पास 2/3 दे दिया हुआ है, तो ये क्या है, यानी कि ये प्लस में है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यानी कि योज्य प्रतिलोम जब भी लिखेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अगर प्लस रहेगा तो हम लोग माइनस में लिख देंगे, माइनस रहेगा तो उसको प्लस में लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, आप देख सकते हैं मैंने आंसर ला दिया -2/3। ठीक है, यहाँ पर 25/9 दे दिया हुआ है, तो मैं बोलूँगा क्या, यहाँ पर -25/9, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, -16 दे दिया हुआ है, तो देखिए माइनस है ना, तो इसको हम लोग लिख देंगे यानी कि प्लस में ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पर 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास -15/8 है, तो इसका आंसर लिख सकते हैं आप 15/8 ओनली। ठीक है, तो हमारे पास ये यूज प्रतिलोम हो गया। ठीक है, जीरो है, जीरो ना तो प्लस में होता है ना ही माइनस में होता है, इसी चलते हमारा जो आंसर होगा ये जीरो ही हो जाएगा। ऐसे करके यहाँ पर -5/-7 है, तो मैं माइनस को हटा दूंगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, यानी कि 5/7 आ गया। और 5/7 को अगर हम लोग यहाँ पर प्लस में देख रहे हैं तो हम लोग माइनस में कर देंगे, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके ये सारे क्वेश्चन सारे आपके बन जाएंगे। तो देखिए 13/-5 है हमारे पास, तो मैं इसको चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, -13/5 हो गया। और अगर -13/5 का यूज प्रतिलोम लिखना होता है तो हम लोग लिखते हैं, यानी कि माइनस को हटा देते हैं, तो प्लस में क्या आ जाएगा, 13/5 हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है -2 में, क्या हमारे पास 15 है, तो हम लोग माइनस वाले को प्लस में लिख देते हैं, आपको पता ही होगा। तो ऐसे करके हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा सारा बिल्कुल क्वेश्चन, ये जो पहला का जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि पहला क्वेश्चन आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। देख सकते हैं आप, क्वेश्चन हमारे सामने है कि निम्नलिखित सारणी के खाली स्थान को भरिए। तो मैं जो भी खाली स्थान है उसको भर दूंगा। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन बोला हुआ है कि संख्या, ये सारे हमारे पास संख्या बोला हुआ है ना, जैसे -13 है, 5/4 है, 4/-7 है, -8/-5/8 है, और यहाँ पर -1 है। तो हमको लिखना है गुणन प्रतिलोम। ठीक है, गुणन प्रतिलोम कैसे लिखते हैं, जैसे देखिए -13 है ना, तो -13 को क्या करेगा, यहाँ पर क्या करेगा, इसको पलट देगा। जैसे आप -13 के नीचे आप 1 लिख सकते हैं, तो 1 को ऊपर लिख देंगे और -13 को नीचे लिख दीजिएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि गुणन प्रतिलोम आप लिख देंगे ऐसे करके। ठीक है, तो देखिएगा इस क्वेश्चन को मैंने साफ साफ यहाँ पर लिख लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर संख्या है, यहाँ पर गुणन प्रतिलोम है ना, तो -13 गुणन प्रतिलोम क्या हो गया, क्या हो जाएगा, तो -1 में यहाँ पर 13 हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर -13 है ना, -13 और बटे में 1 है, तो मैं ऊपर कर दूंगा 1 को और 13 को मैं नीचे कर लूँगा, -13 को नीचे कर लूँगा, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, या तो ऊपर माइनस लिख सकते हैं या तो नीचे लिख सकते हैं, चाहे आप यहाँ पर बीच में भी लिख सकते हैं, ऐसे करके हो सकता है। कोई भी टीचर आपका जो ये आंसर है बिल्कुल गलत नहीं काटेगा। ठीक है, तो चलिए, मैंने आपको ये क्वेश्चन का पहला जो है ये समझा चुका। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन को। जैसे यहाँ पर हमारे पास 5/4 दे दिया हुआ है, तो मैं इसको भी पलट दूंगा। ठीक है, तो गुणन प्रतिलोम हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4/5, 4/-7 हमारे पास है ना, तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको पलट दूंगा, तो -7 में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऐसे करके हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, तो -5/-8 है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, -8/-5। ठीक है, ये भी आपका आंसर हो सकता है। आप चाहें तो माइनस माइनस कैंसिल कर दें, तो 8/5 हो जाएगा, ये भी आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो -1 है हमारे पास, तो इसके नीचे भी 1 है ना, तो -1/1, यानी कि माइनस यहाँ पर जो 1 है ये ऊपर चला जाएगा और -1 नीचे आ जाएगा, तो 1 कटाएंगे एक बार में, तो हमारे पास -1 आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करके मैंने सारे क्वेश्चन को आपको समझा दिया। आप उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, गुणन प्रतिलोम आप समझ गए होंगे। चलिए, तो आइए दोस्तों, अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो देख सकते हैं क्वेश्चन हमारे सामने है
कि उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास दो क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं 4/3 प्लस 3/5 प्लस माइनस 2/3 प्लस माइनस 11/5, ये पहला क्वेश्चन रहा और दूसरा क्वेश्चन आपके सामने रहा। ठीक है, तो मैंने इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी पर ले लिया हुआ है। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, हमको उचित गुणधर्म लगाना है इसमें। तो देखिए, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो हमारे पास यहाँ पर हर जो है ये 3 है, यहाँ पर हमारे पास जो हर है ये 3, ये भी 3 है। तो मैं क्या करूँगा, इस दोनों को पास लाऊंगा। यहाँ पर हमारे पास 5 है और यहाँ भी हमारे पास क्या है, 5 है। तो मैं इस दोनों को एक पास ला दूंगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट लाते हैं, जो हर है एक जैसा उसको एक पास लाते हैं। तो 4/3, यहाँ पर क्या हमारे पास है, प्लस है, यहाँ पर क्या है, माइनस 2/3 आ गया। ठीक है, यहाँ पर प्लस 3/5 है और यहाँ पर हमारे पास प्लस माइनस 11/5 है। तो मैं ऐसे करके लिख दूंगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, यहाँ पर 3 का लसन अगर निकालते हैं तो हमारे पास 3 आता है। देखिए, अगर 3 में, ये वाला 3 में अगर 3 से भाग लगाते हैं तो क्या आता है, यानी कि 1 आता है। और 1 में 4 से अगर गुणा करते हैं तो हमारे पास 4 आता है। ठीक है, प्लस का प्लस लगा देंगे यहाँ पर। और देखिए, फिर से 3 में 3 से भाग लगाते हैं तो हमारे पास 1 आता है और 1 में -2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास -2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, यानी कि हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक है, हम लोग 5 कर लेंगे यहाँ पर। अब देखिएगा, मैं यहाँ पर प्लस कर दूंगा। ठीक है, और देखिए हमारे पास ये 5 है, 5 में और 5 से भाग लगाएंगे तो क्या आ गया, हमारे पास 1 आ जाएगा। लगभग ये सब चीज़ आता होगा क्योंकि आप क्लास 8 में चले गए हैं ना। तो 5 में 5 से भाग देंगे 1 आ जाएगा। तो 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, प्लस की जगह प्लस लिख देंगे और यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर 5 को 5 से भाग लगाएंगे तो 1 आएगा हमारे पास। और 1 में -11 से गुणा करते हैं तो हमारे पास -11 आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ के। अब देखिएगा, हमारे पास यहाँ पर क्या आ चुका है, 4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4। देखिए, प्लस माइनस मिलकर के माइनस होता है तो -2 हो जाएगा और बटे में 3, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 और प्लस माइनस मिलकर के हमारे पास माइनस आ जाएगा और यहाँ पर 11 आ जाएगा, बटे में 5 आ जाएगा। ठीक है, इतना तक समझने के बाद मेरे पास थोड़ा सा यहाँ पर जगह की कमी हो चुका है तो मैं यहाँ बना लूँगा। हालांकि आप इधर उधर ना बनाया करें, आप नीचे बनाया करें। ठीक है ना, हालांकि क्वेश्चन मैं लिख चुका हूँ ना, तो इसी चित्र में साइड बनाऊँगा आप। तो देखिएगा, 4 में से 2 घटाएंगे हमारे पास 2 आ जाएगा, बटे में 3 आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ पर प्लस का जगह प्लस लिख देंगे। ठीक है, और हमारे पास 3 में से 11 जाएगा, कितना हुआ, तो हमारे पास माइनस में 8 आ जाएगा। ठीक है, -8 बटे में 5 हो जाएगा। ठीक है, याद एक बात समझिए, क्योंकि 3 है हमारे पास छोटा और 11 हमारे पास बड़ा, तो छोटा में से बड़ा घटाते हैं तो हमारे पास घटता तो है लेकिन उल्टा घटता है। उल्टा घटाने के कारण हमारे पास आंसर जो आता है वो माइनस में आ जाता है। ठीक है, तो 11 में 3 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी कि -8 बटे में 5 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो देखिए 2 बटे में 3 और यहाँ पर प्लस माइनस मिलकर के हमारे पास माइनस हो जाएगा, तो 8 बटे में 5 हो गया। ठीक है, अगर ध्यान से अगर देखिए, मैं बिल्कुल एक एक करके सब कुछ एक एक करके बता रहा हूँ। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो फिर से वीडियो को देखें। ठीक है, पीछे थोड़ा चले जाए, इसके बाद आपको पक्का समझ में आने वाला है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास आ चुका है, यहाँ पर दोनों का एलसीएम निकाल देंगे, लसन निकाल देंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 और 5 का लसन निकालते हैं तो हमारे पास लसन ही निकलता है, तो दोनों गुणा करना पड़ेगा। 3 5 15 हो जाएगा। फिर 15 में 3 से भाग देंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। 5 में 2 से गुणा कर देंगे तो 5 दूनी का 10 हो जाएगा। माइनस के जब माइनस लिख देंगे और यहाँ पर फिर 15 में 5 से हम लोग भाग देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी कि 3 आ जाएगा। और 8 में 3 से गुणा कर लेंगे 24 आ जाएगा। तो देख सकते हैं हमारे पास ये वाला आ चुका है। तो 10 में से 24 घटा लेंगे तो हमारे पास -14 आ जाएगा और बटे में क्या हो गया हमारे पास 5। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों मैंने थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक कर दिया था, देख सकते हैं आप, यहाँ पर 15 हमारे पास है तो मैंने यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर 1 लिखा देता हूँ। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -14 बटे में 15। तो देखते हैं हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 बटे में 5 गुणा -3 बटे में 7 है हमारे पास, -1 बटे में 6 है गुणा 3 बटे में 2 प्लस 1 बटे में 14 गुणे 2 बटे में 5 है। तो फटाफट जो भी हमारे पास कैंसिल होगा उसको हम लोग कैंसिल कराएंगे पहला। तो 3 दूनी का 6 हमारे पास हो गया, 2 7 हमारे पास 14 हो चुका। तो देखिए सबसे पहले हमने इसको जो कैंसिल इसमें हुआ, जैसे यहाँ पर ये कैंसिल हो चुका तो मैंने कैंसिल करा दिया। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कैंसिल हुई तो हो रहा, तो हमने यहाँ पर कैंसिल करा दिया। ठीक है, तो देखते हैं आगे। यहाँ पर अगर देखेंगे तो 2 बटे में हमारे पास 5 है गुणा -3 बटे में 7 है। तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस मिल करके गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, और 2 में 3 से गुणा कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 दूनी का 6 आ जाएगा। और 5 में 7 से गुणा करते हैं तो हमारे पास 7 5 35 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर माइनस है तो मैं माइनस यहाँ पर लगा दूंगा। और देखिए यहाँ पर 1 है और ऊपर भी 1 बचा हुआ है, तो 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 हमारे पास आ जाएगा। और 2 में 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर गुणा करके देखें हम लोग तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऊपर 1 है हमारे पास, 1 में 1 से गुणा करेंगे हमारे पास 1 आ जाएगा। और साथ में 5 से गुणा करेंगे हमारे पास 35 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ गए आप। देखिएगा इसके बाद देखते हैं,
जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 35 है, यहाँ पे 35 है, तो मैं एक पास लाने की कोशिश करूँगा यहाँ पर। तो माइनस हमारे पास 6 और बटे में 35 हो गया हमारे पास, और यहाँ पर हमारे पास प्लस में 1 बटे में 35 आ गया। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा साइड में लिख लेंगे ऐसे करके, ठीक है। अब देखिए इसको आगे अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास दोनों का लसा निकालना होगा, दोनों का लसा हमारे पास 35 आ जाता है, और 35 में 35 से भाग देते हैं तो हमारे पास 1 आ जाएगा, और 1 में हम लोग -6 से गुणा करेंगे तो -6 आ जाएगा। ऐसे करके हमारे पास यहाँ पर प्लस में तो प्लस में लिख दूंगा, और यहाँ पर 35 से भाग देंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, 1 में 1 से गुणा करेंगे हमारे पास 1 आ जाएगा। ऐसे करके यहाँ पर हमारे पास -1 बटे में 4 हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर -6 और +1 है, तो मैं क्या करूँगा, देखिए थोड़ा सा इसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में हो जाते हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा अच्छा समझाने की बिल्कुल प्रयास करता हूँ। देखिए अगर मैं पूछूंगा, अगर साइन को हटा दिया जाए यानी कि चिन्ह को हटा दिया जाए तो 6 और 1 में बड़ा कौन सा है, तो आप बोलेंगे कि सर 6 है बड़ा, तो 6 को ऊपर लिखना है, और छोटा कौन सा है 1 है, तो 1 को अपने को नीचे लिखना है। अब देखिए मैं इसके आगे चिन्ह को लगाऊंगा यानी कि साइन को लगाऊंगा। हमारे पास 6 के आगे किससे का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह है, तो माइनस लगा देंगे। यहाँ पर 1 के आगे किससे का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह है, मैं प्लस लगा दूंगा यहाँ पर, ठीक है। अब आप देखिए प्लस, अगर आपसे कोई पूछेगा कि माइनस प्लस मिलकर के क्या होता है, तो आप बोलते हैं माइनस है ना, माइनस प्लस मिलकर क्या होता है, माइनस होता है ना। तो चलिए, यानी कि इसका मतलब क्या है, यानी कि दोनों को हमको घटाना पड़ेगा। तो 6 में से 1 घटाएंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा, तो 5 हमारे पास आ चुका। और देखिए ऊपर किसी का चिन्ह है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो मैं माइनस लगा दूंगा। तो हमारे पास ये दोनों सॉल्व करके हमारे पास ये सॉल्व करके क्या है, यानी कि -5 आ गया, और बटे में हमारे पास क्या है 35 है, तो मैं 35 नीचे लिख दूंगा। यहाँ पर हमारे पास क्या है, -1 बटे में 4 है, तो मैं -1 बटे में 4 लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए इसको हम लोग कैंसिल करा सकते हैं ताकि ये छोटा हो जाए। तो 5 आते क्या हो गया, 35 हो गया। तो हमारे पास ऊपर बचा 1 और नीचे बचा हमारे पास क्या, 7 बचा। साथ ही साथ माइनस बचा हुआ है, तो माइनस में मैं माइनस को छोड़ूंगा बिल्कुल नहीं, और इसको भी लिखूंगा मैं, ठीक है। -1 बटे में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो देख सकते हैं हमारे पास -1 बटे में 7, -1 बटे में 7, -1 बटे में 4 आ चुका है। तो 7 और 4 का अगर लसा निकालते हैं तो दोनों का लसा नहीं निकलता है, इसी चलते गुणा करना पड़ता है। तो 7 चौका 28 हो जाएगा। 28 में 7 से भाग देंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। 4 में -1 से गुणा करेंगे तो -4 आ जाएगा। माइनस की जगह पर माइनस हम लोग लिख देंगे, और 28 से अगर हम 4 से भाग लगाएं, 28 को 4 से भाग लगाते हैं तो हमारे पास 7 आ जाएगा। 7 में 1 से गुणा करते हैं तो हमारे पास 7 आ जाएगा। ऐसे भी देख सकते हैं कि हमारे पास -7 आ चुका, -4 आ चुका, -7 आ चुका, ठीक है। तो देखिए जब भी दोनों माइनस में दिया होता है तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। जब भी हमारे पास ऐसे एक क्वेश्चन दिया रहेगा कि -4 -7, तो ध्यान दीजिएगा हम दोनों को जोड़ते हैं। आप बोलेंगे जोड़ का चिन्ह कहाँ दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा हम लोग क्या करेंगे, इसको दोनों को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 7 4 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस का चिन्ह हम लोग लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो -11 बटे में क्या हो गया, 28 हो चुका। तो उम्मीद करते हैं कि ये आप क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे समझ में होंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा -11 बटे में 28 से मैं थोड़ा सा अलग से लिख देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए तो आइए दोस्तों अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो देख सकते हैं हमारे सामने क्वेश्चन है 5 बटे 18 को -7 बटे में 72 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। तो इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर ले लिया हुआ है, मैं आपको समझाता हूँ बिल्कुल अच्छा से। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर 5 बटे में 18 है। तो 5 बटे 18 को 5 बटे 18 जो हमारे पास है इसको -7 बटे में 72 के व्युत्क्रम, तो -7 बटे में 72 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि 72 बटे में -7 हो जाएगा, ठीक है। से यानी कि इसके व्युत्क्रम से गुणा कीजिए, तो मैं गुणा कर लूँगा, ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए 18 चौका 72 हो जाएगा, यानी कि 4 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, यानी कि 5 चौका 20, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ चुका, -7 आ चुका। तो आप ऐसे भी करके आंसर लिख सकते हैं, चाहे -20 बटे में 7 लिख सकते हैं, चाहे माइनस यहाँ पर 20 बटे में 7, यानी कि या तो ऊपर माइनस या तो नीचे माइनस या तो बीचों बीच माइनस, ठीक है। तीनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आंसर ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर जो 5 है और इसके आगे के जो क्वेश्चन है उसको देखना हम स्टार्ट करेंगे।